इस समय हम डुमरियागंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सोगढ़ विधानसभा के गणेशपुर चौराहे पर है। गणेशपुर चौराहे पर सांसद जी के करीबी जाने वाले और मिला जुला कर यह कहा जाए कि सांसद जी इन्हें भी बेहतर तरीके से जानते हैं और ये सांसद जी को जानते हैं तो गलत नहीं होगा और बहुत कुछ ये जानते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर में सांसद जी के 15 सालों के बीच आपके और उनके क्या संबंध रहे। इस 15 साल के चुनाव से पहले भी उनके आपके पुराने संबंध रहे, इस बात पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही जो यहाँ की बाढ़ की विभीषिका है उससे निपटने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इसके साथ ही सांसद जी द्वारा कौन कौन सा काम किया गया, इस पर भी हम इनके करीबी और लोकसभा प्रभारी के रूप में भी आप जाने जाते हैं नर्मदेश्वर मणि त्रिपाठी, तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर में आप कितना जानते हैं सांसद जी को और सांसद जी आपको कितना जानते हैं। जो शख्स नज़र आ रहे हैं उस शख्स की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज में नई पुरानी है। ये जगदम्बिका पाल जी के साथ आए और उनके साथ कदम में कदम बढ़ा करके साथ देते रहे और पाल जी से इनकी पहचान है और इनसे पाल जी की पहचान है, ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आज तब जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीसरी बार जगदम्बिका पाल जी को डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र से टिकट लेकर लड़ने की पार्टी ने विश्वास जताई है। पाल जी के साथ अब भी ये कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पाल जी के बारे में शायद जितना ये जानते हैं कम ही लोग जानते हैं और पाल जी के बारे में हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। नाम इनका नर्मदेश्वर मणि त्रिपाठी जी है। त्रिपाठी जी 3 पाठ पढ़ाते हैं राजनीति का अपने प्रतिद्वंदियों को। इस बार भी ये तीसरी बार पाठ पढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, राजनीति का पाठ। चौथी बार। मणि जी जी, पाल जी को आप कितने करीब से और कब से जानते हैं? लोकप्रिय सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी को मैं सन 77 और 80 के बीच में आजमगढ़ जब मोशना किदवई उपचुनाव लड़ने आई थी और मोशना किदवई जी वहां आजमगढ़ से विजयी हुई तो एक प्रदेश में देश में एक माहौल बना 1977 और 80 के बीच में। तब से मैं सांसद माननीय जगदम्बिका पाल साहब को जानता हूं और जगदम्बिका पाल जी हमेशा जमीन से जुड़े रहे, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे। वे कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, प्रदेश के सेवा दल के अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वे हमेशा धरातल की राजनीति के और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के पूर्वांचल की आवाज उन्होंने हमेशा उठाते रहे। चाहे पूर्वांचल में तमाम बीमारी हो या तमाम शुगर मिले, हमारी चीनी की मिले बंद, जो मायावती और मुलायम सिंह यादव ने जो उत्तर प्रदेश में चीनी मिल पूर्वांचल का बेचने का काम किया, उन्होंने निरंतर विधानसभा में अपनी आवाज किसानों के हक में वे उठाते रहे। और जगदम्बिका पाल जी 3 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे बस्ती से और 2 बार एमएलसी रहे और उसी के पीरियड में शिक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। जगदम्बिका पाल एक उत्तर प्रदेश के कदावर नेता है और प्रदेश और देश में इनकी पहचान है।
वे 36 घंटा या 48 घंटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाबा और जी ठहरिए, यहीं पे कुछ टोकने की ज़रूरत है। कांग्रेस से ये ना सिर्फ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे, बल्कि 24 घंटे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ऐसा लोग कहते हैं, आप भी कह रहे हैं। जितना इनका कद कांग्रेस पार्टी में था, उतना शायद भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं है। इसे शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे। कांग्रेस में रहते हुए इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के झंडे में मेरे को लपेटा जाए, यानी कांग्रेस का झंडा मेरा कफन बने, ऐसी इनकी इच्छा थी। इतनी जो सोच थी इनकी बेहतरीन, उस सोच को बदल के ये भारतीय जनता पार्टी में चले आए। अचानक क्यों, क्या बात है? क्या बदलू थे पाल जी? क्या दल बदलू नेता हैं? लोकप्रिय माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी की हमेशा सोच राष्ट्र हित में रहती और राष्ट्र हित के साथ साथ विकास की बात करती है। जब डुमरियागंज के मतदाताओं ने उनको आशीर्वाद दिया तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन परिवर्तन कराने में 1075 हजार करोड़ रुपया केंद्र से लाए और केंद्र से ला करके आज सिद्धार्थ नगर में आज उन्होंने बंबई, दिल्ली और कलकत्ता की गाड़ी उन्होंने देने का काम किया। जहां तक दल बदल की बात आपने कहा, वो हमेशा अपने क्षेत्र के विकास की बात सोचते हैं कि हमारा डुमरियागंज किस ऊंचाई पर पहुंचे। हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, हमारा आकांक्षा जिला है, ये जिला को विकसित करना है। उस विकास के दृष्टिकोण में उन्होंने देखा कि यदि भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सरकार बनने जा रही है तो विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हमारा सिद्धार्थ नगर का विकास हो जाएगा। और उस विकास के तहत में उन्होंने इस जनपद में मेडिकल कॉलेज लाया, केंद्रीय विद्यालय लाया। बाबा जी रुकिए, आप आगे बढ़ गए। उद्योग विहीन जनपद है सिद्धार्थनगर जी, इसे आप भी मानेंगे ना? बिल्कुल मानता हूँ। 15 सालों तक जगदम्बिका पाल जी सांसद के रूप में डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र में सेवारत है। उद्योग विहीन जनपद आज भी बना हुआ है। पाल जी के बारे में क्या कहेंगे इस बात को लेके? पाल जी कौन सा उद्योग दे पाए जनपद सिद्धार्थनगर में? देखिए, लोकप्रिय सांसद जगदम्बिका पाल जी की हमेशा किसानों की बात रहती है। उन्होंने सोचा कई बार ठार के बाद आप रुक जाइए, उसी पर बोल रहा हूं। उद्योग की बात कीजिए। किसानों का युवा जो है उद्योग विहीन स्थिति में कई बाहर कमाने को जाता है। उद्योग 15 सालों से क्या किया आपने? उद्योग विहीन ने क्या किया? उद्योग विहीन पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तरफ उन्होंने आकर्षित किया कि हमारा उद्योग विहीन यह जनपद में है और इस जनपद में एक चीनी मिल बैठाने की जरूरत है। और उस चीनी मिल की आज भी उद्योग की लड़ाई सांसद जगदम्बिका पाल जी कर रहे हैं। और चौथे बार यदि यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित ही यहाँ चीनी 15 सालों में नहीं कर पाए। 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाए। 15 जी और मोदी जी के कान में जू नहीं रहेगा इनकी आवाज को। 15 वर्ष में हमने ऐतिहासिक काम किया। कौन? आज खलीलाबाद से आज खेसराहाबासी होते हुए डुमरियागंज और बहराइच तक रेल बिछाने का जो काम शुरू हुआ है वह आज लोकप्रिय सांसद जगदम्बिका पाल जी की देन है कि आज बहुत बड़ा ये सिद्धार्थ नगर का रेलवे कार्यक्रम जो है पाल जी का नहीं है, केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने ऊपर मत ओढ़िए। बेहतर यह है जो आपके हक की बात है, जो आपके निधि की बात है सांसद की, उसको गिनाइए आप मणि जी। सवाल यहाँ उठ रहा है जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको आप क्यों कह रहे हैं मैं करवा रहा हूँ?
केंद्र पब्लिक को अंधकार में मत रखिए, सच्चाई मैं सामने लाइए। अंधकार में नहीं रखता हूँ। यदि गूंगा बहरा यदि सांसद होगा, बहुत से सांसद रहे सिद्धार्थ नगर में, पार्लियामेंट में सिद्धार्थ नगर की आवाज नहीं गूंजती थी। और जब से माननीय जगदम्बिका पाल जी हुए हैं, तब से प्रतिदिन जब पार्लियामेंट चलता है तो लोकसभा में बुलंदी से सिद्धार्थ नगर की समस्या को उठाते हैं। फिर से लड़का रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। जगदम्बिका पाल रेल के क्षेत्र में उन्होंने आवाज उठाया, जो कि सबका उधर निगाहें गई और बड़ा सा काम ऐतिहासिक उन्होंने किया। यदि कोई आवाज नहीं उठाएगा तो विकास नहीं होगा। 15 सालों तक आवाज उठाया इन्होंने, मिला क्या? उद्योग मिला इस जनपद को? सवाल, जहाँ के बच्चे युवा बाहर जाते हैं मजदूरी करने को, शर्म की बात नहीं है? पाल जी के लिए 15 साल तक आवाज उठाए, इनकी आवाज को नहीं सुनी गई, क्या है माना जाए? देखिए, जहां तक आप आज देखिए मणि जी, आज सवाल जनता करेगी, जनता सवाल करेगी पाल जी से। 15 सालों तक आपने कौन सी आवाज उठाई? सरकारें नहीं सुनी। होगा क्या ये माना जाए? सरकारें गूंगी बहरी हैं, आवाज नहीं सुन रही हैं, क्या मानेंगे आप? सांसद जी जितना लोकप्रिय, फिर लोकप्रिय मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं लोकप्रिय है, किसानों को क्या दिया? किसानों को क्या दिया? डुमरियागंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र को किसानों को क्या दिया पाल जी ने, आप जरा बताएं 15 सालों में? किसानों को तो इतना दिया, क्या दिया? आज किसानों के खाते में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार जी क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार की एक सदस्य है, एक अंग है। तो अंग से क्या होता है? यदि एमपी नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री कहाँ से? आप सांसद जी क्या कर रहे हैं अपने स्तर से, उनकी बात कर रहा हूं। सांसद जी यहाँ की समस्याओं को उठाते हैं। क्या यहाँ के काला नमक क्या दिखा? यहाँ एक उत्पाद, एक काला नमक का उन्होंने उद्योग क्षेत्र में जो चुना गया है, काला नमक से उन्होंने सिद्धार्थ नगर का प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेशों में उन्होंने पहचान कराया। आज की बात नहीं है काला नमक। काला नमक की पहचान पाल जी के समय से थोड़ा है। काला नमक ही रहा, काला नमक बेल्ट माना जाता है। काला नमक पुराना है, तो पुराना तो नया क्या हो गया? नहीं, काला नमक किसानों का है, किसानों का था, किसानों की हित की लड़ाई पाल जी का थोड़ा हो गया काला नमक। और डेवलपमेंट, आपने कहा किसानों के लिए क्या किया? क्या किया? हाँ, तो मैं किसानों, काला नमक देखिए, काला नमक सुनिए मणि जी, काला नमक का कौन सा मूल्य, वृद्ध मूल्य दे गए, दिला ले गए किसानों को, जिससे किसान कहे कि पाल जी ने तो हो गया है। बाढ़ की विभीषिका हर जब आती है तो हर साल तबाही मचाती है। बाढ़ की विभीषिका से निपटने का क्या उपाय किया गया इन 15 सालों? देखिए सांसद जी, माननीय जगदम्बिका पाल साहब एक ऐसे नेता हैं कि वे हमेशा संवेदनशील रहते हैं। बाढ़ हो या कोई आपदा हो, उस बाढ़ आपदा के समय सांसद जगदम्बिका पाल जी बाढ़ के इलाके में पहुंचते हैं और नाव से लैया और भूजा और गरीबों के बीच में पहुंचते हैं और दुख के घड़ी में वह आंसू पोंछने का काम करते हैं, ढाढ़स बढ़ाने की बात करते हैं। बाढ़ एक पूरी पूर्वांचल की समस्या, आज सिद्धार्थनगर की समस्या नहीं है। या उस बाढ़ के समय में जितना होता है उतना साड़ी से लेकर के कपड़ा, रुपया, पैसा जितना होता है वह मुहैया करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। पाल जी ने मानव पाल जी ने अगर जलकुंडी परियोजना को क्रियान्वयन करा लिया होता तो शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बाढ़ की जो विभीषिका थी उससे निजात पाया जा सकता था। पाल जी जलकुंडी परियोजना के संबंध में क्या किए? 15 साल सांसद रहे, क्या किया इन्होंने? सवाल 15 साल में तो इतना किया कि मैं जलकुंडी, मैं जब आया जलकुंडी परियोजना की बात कर रहा हूँ। आपने कहा 15 साल में निजात हुआ था, ले आए वो भी मंत्री वहां लाए, लेकिन आज उसकी परियोजना बन रही है। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी जब यहाँ आए चुनाव लड़ने के, मैंने तमाम गांव में देखा कि बिजली के खंभे और तार नहीं थे।
आज योगी और मोदी और सांसद बाढ़ की बात हो रही है, खंभे की बात आप कर रहे हैं। बिजली मिल आपसे रही। पूछा जा रहा है कि दीपावली आज है तो आप कह रहे हैं कि होली आ गई। अरे बाढ़ की बात कीजिए, खंभा कहाँ से ले आए बीच में? खंभे की बात बाद में कीजिएगा। हम बाढ़ जब आती है तो आप देखते होंगे आंख खोल के कि जो विभीषिका आती है उसमें बह जाता है बहुत कुछ। पाल जी ने क्या किया 15 सालों में? सवाल किसान से क्या उत्तर देंगे आप किसान के सवाल का? जो विभीषिका होती है खैरी शीतल प्रसाद में, और जहाँ पे बाढ़ का तांडव होता है ऐसे गांव में, पाल जी क्या करते हैं? मैं जनता के बीच जाकर के क्या करते हैं? ये बांटने का काम होता है सांसद। मैं गल्ला बात जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं पे काम क्यों नहीं करती सरकार? मैं खैरी शीतल की बात कर रहा हूँ कि आज योगिया, आज बढ़नी ब्लॉक की बात, मैं सोहरतगढ़ विधानसभा की बात करता हूँ कि तमाम मुख्यमंत्री लोग आते थे और उड़द खटोला ऊपर से देख करके बाहर से चले जाते थे, लेकिन माननीय जगदम्बिका पाल जी ने योगी जी को ढेबरुआ उतार करके और खैरी शीतल, माननीय जगदम्बिका पाल जी प्रशासन के मना करने के बाद भी योगी जी को उन्होंने खैरी शीतल ले गया और खैरी शीतल ला करके और गल्ला बंटवाने का काम वहाँ। गल्ला तो कोई भी सरकारें करेंगी, गल्ला कोई भी तो प्रतिनिधि करेगा बंटवाने का काम। शासन और प्रशासन की योजना है। बाढ़ से निपटने की कार्रवाई क्या, कौन सा क्रियान्वयन किया आप लोगों ने? कौन सी योजना ऐसी पहल की? कांग्रेस सरकार की जलकुंडी योजना बहुत महत्वपूर्ण है। ये माना जा रहा था कि अगर जलकुंडी परियोजना लागू होती है तो पूरे पूर्वांचल में बाढ़ की विभीषिका से बचाव हो जाएगा, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी और उसी परियोजना में बिजली उत्पादन की भी परियोजना समाहित रहेगी। आप लोगों ने गंभीर प्रश्न उठाया है और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि चौथे बार भी आप लोग और फिर डूबे बाढ़ में। जगदम्बिका पाल जी को आशीर्वाद दीजिए। बचाव और डूबने की बात नहीं है, योजना क्या है? उबारने की बात है। मुझे मेरी बात का उत्तर दीजिए। उबारने की बात है। पाल जी के पास कौन सी ऐसी कारगर योजना है जिससे डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र की जनता को डूबने से बाढ़ से बचा देंगे पाल? सवाल ये, और पाल जी से आप सवाल कीजिएगा और पाल जी से जवाब लीजिएगा। अगर उत्तर नहीं है तो फिर शर्म की बात है ऐसे सांसद को, शर्म की बात 15 सालों तक सांसद रहे और बाढ़ विभीषिका का कोई अंजाम नहीं कर। मैं एक बड़ी चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में इन्फ्लैटिस की जो है बीमारियां फैले हुए थे, फिर वही बात। और इन्फ्लैटिस की बीमारियां से जहाँ बैठे हैं गणेशपुर में दर्जनों लोग मरते थे, और पूर्वांचल से इन्फ्लैटिस की बीमारी को समाप्त करने के लिए आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र ज्यादा है हमसे, लेकिन जवाब दीजिए फिर इंसेफ्लाइटिस की बात क्यों कर रहे हैं आप? इसमें पाल जी का कोई रोल नहीं। रोल अगर है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, योगी जी का है। ये साल उन्होंने किया इंसेफ्लाइटिस को लेकर। इस बात को मुख्यमंत्री जी भी मंच से कह चुके हैं। पाल जी की इन्फ्लैटिस की बीमारी के लिए जगदम्बिका पाल जी कदम से कदम मिला करके और संघर्ष करते रहे और पूर्वांचल की बीमारी को हमने समाप्त किया। ये मुख्यमंत्री ने मंच से अगर दिवाली की बात पूछो तो ये होली की बात बताएंगे, और होली की बात पूछो तो ये दिवाली की बात बताएंगे। जनता को गुमराह करने की इनकी आदत है।